अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लफ्ज़ की जो कुरान और हदीस में बार बार आता है, लेकिन जिसका असली मतलब और हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं, और वो लफ्ज़ है मुनाफिक। अक्सर लोग इस लफ्ज़ को सिर्फ एक गाली की तरह यूज़ करते हैं, किसी से नाराज़ होकर कह देते हैं तू तो मुनाफिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं अल्लाह ने कुरान में मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी क्या निशानियाँ बयान की हैं? आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मुनाफिक के लुग़वी माना और शरई माना क्या है, कुरान की रोशनी में मुनाफिक की सिफ़ात क्या है, सही अहादीस में मुनाफिक की अलामात क्या है, मुनाफिक कितने टाइप्स के होते हैं, और सबसे ज़रूरी हम खुद इससे कैसे बचें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लफ्ज़ मुनाफिक की लुगत यानी डिक्शनरी की मीनिंग के। ये लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है, नफ़क से निकला है। नफ़क का मतलब होता है चूहा जो बिल बनाता है दो दरवाज़ों के साथ। एक दरवाज़ा नज़र आता है और दूसरा छुपा होता है। जब चूहा ख़तरा महसूस करता है तो वो पहले दरवाज़े से अंदर आता है, लेकिन दूसरे छुपे हुए दरवाज़े से निकल जाता है। यही मफ़हूम मुनाफिक पर भी फ़िट होता है। मुनाफिक दो रास्ते रखता है। ज़ाहिर में वो इस्लाम का इजहार करता है, लेकिन बातिन में कुछ और छुपा होता है। इसीलिए मुनाफिक की तारीफ़ ये है कि वो शख्स जो ज़ुबान से ईमान का इजहार करे लेकिन दिल में कुफ्र या शक छुपाए रखे, यानी ज़ाहिर और बातिन में फ़र्क। यही निफाक की असली रूट है। अब बात करते हैं कुरान मजीद की, जहाँ अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का जिक्र बहुत तफसील से किया है। सबसे पहले सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन हकीकत में वो मोमिन नहीं है। वो अल्लाह और मोमिनीन को धोखा देने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत में वो अपने आप ही को धोखा दे रहे होते हैं और उन्हें इसका शऊर तक नहीं। फिर सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ी कुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, यानी उनके दिलों में एक बीमारी है और अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया है। यानी निफाक को कुरान में दिल की बीमारी कहा गया है। ये कोई ज़ाहिरी बीमारी नहीं, बल्कि रूहानी बीमारी है जो दिल को अंदर से खोखला कर देती है। इसके बाद सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 14 और 16 में अल्लाह ताला बताते हैं कि जब मुनाफिक मोमिनीन के सामने आते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, लेकिन जब अपने शयातीन अपने हम ख्याल लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, हम तो तुम्हारे ही साथ हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह खुद उनसे मजाक करता है, यानी उनकी चाल उन्हीं की तरफ उल्टी कर देता है। अब आते हैं कुरान की एक पूरी सूरह की तरफ जो इसी मौजू पर नाजिल हुई, सूरह अल-मुनाफिकून। ये पूरी सूरह ही मुनाफिकीन को एड्रेस करती है। इस सूरह की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मुनाफिक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग झूठे हैं, क्योंकि उनकी ज़ुबान और दिल मैच नहीं करते। सूरह निसा की आयत नंबर 145 में अल्लाह ताला ने साफ ऐलान फरमा दिया मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे और उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। ये बता देता है कि निफाक का अंजाम कितना संगीन है। अल्लाह ने इसे कुफ्र से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया, क्योंकि मुनाफिक इस्लाम के अंदर रहकर इस्लाम को नुकसान पहुँचाता है। अब हम आते हैं अहादीस मुबारका की तरफ, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की पहचान इतनी साफ बता दी है कि कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहता। सबसे मशहूर हदीस जो सही बुखारी हदीस नंबर 33 और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। नंबर 1, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे। और नंबर 3, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो खयानत करे। ये तीनों चीज़ें, झूठ, वादा खिलाफ़ी और खयानत, इस्लाम में बहुत सख्त मानी गई हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सीधा निफाक की अलामत करार दिया है। एक दूसरी रिवायत जो सही मुस्लिम में है, एक चौथी अलामत भी शामिल की गई है, जब झगड़ा करे तो गाली गलोच और बद तहज़ीबी पर उतर आए। इस रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें ये 4 खसलतें हों वो पूरा का पूरा मुनाफिक है, और जिसमें इनमें से एक खसलत हो उसमें निफाक का एक हिस्सा है, तब तक जब तक वो इसे ना छोड़ दे। अब यहाँ एक नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जैसे कि सही मुस्लिम की रिवायत में है,
मुनाफिक की निशानी 3 है, ख्वाह वो रोज़ा रखे, नमाज पढ़े और दावा करे कि वो मुसलमान है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ज़ाहिरी इबादत काफ़ी नहीं, अगर किसी शख्स में ये सिफ़ात पाई जाएं तो उसका मुसलमान होने का दावा उसे निफाक की अलामत से बचाता नहीं है। एक और अहम हदीस जो सही अल बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन सबसे बुरे लोग वो 2 चेहरे लोग होंगे जो लोगों के सामने एक चेहरा लेकर आते थे और दूसरों के सामने दूसरा चेहरा। फिर नमाज के मौजू पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन का जिक्र किया। सही बुखारी में है कि मुनाफिक के लिए सबसे भारी नमाज फजर और इशा की होती है, क्योंकि इनमें रिया यानी दिखावा का मौका कम होता है, इसलिए मुनाफिक का दिल इन नमाज़ों की तरफ नहीं जाता। ये सब अहादीस हमें ये सिखाती हैं कि निफाक सिर्फ दिल का अकीदा नहीं, बल्कि इसके असरात हमारे रोज़मर्रा के आमाल, हमारी गुफ्तगू, वादे, अमानत और इबादत में भी ज़ाहिर होता है। उलमा ने निफाक को 2 बड़ी किस्मों में तकसीम किया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले निफाक अक़ीदा, निफाक अकबर, बड़ा निफाक। ये वो निफाक है जहाँ शख्स ज़ुबान से मुसलमान होने का दावा करता है लेकिन दिल में बिल्कुल ईमान नहीं रखता, बल्कि इस्लाम का खुफिया दुश्मन होता है। ये सबसे ख़तरनाक किस्म है और इस किस्म का मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होगा, जैसा कि हमने सूरह निसा में पढ़ा। नंबर 2, निफाक अमल, निफाक असगर, छोटा निफाक। ये वो निफाक है जहाँ शख्स का ईमान तो सही होता है लेकिन उसके अमल में मुनाफिकाना खसलत पाई जाती है, जैसे झूठ बोलना, वादा खिलाफ़ी करना, अमानत में खयानत करना। ये निफाक गुनाह है और बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ये शख्स को दीन से खारिज नहीं करता। ये वो किस्म है जिसका ज़िक्र उन हदीस में है जो हमने अभी पढ़ी हैं, और यही किस्म जिससे आम मुसलमान को सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि ये छुपके से आ जाती है। इसीलिए साहबा इकराम जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निफाक से इतना डरते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा करते थे, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम भी मुनाफिकीन की फ़हरिस्त में लिया था? जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अजीम शख्सियत के ईमान में कोई शक हो ही नहीं सकता। यह हमें सिखाता है कि निफाक से डर रखना खुद मोमिन होने की निशानी है। तो अब ये सवाल है, हम खुद को इस बीमारी से कैसे बचाएं? नंबर 1, सच्चाई को अपनाएं, झूठ से मुकम्मल परहेज़ करें, चाहे हालात कैसे भी हों। नंबर 2, वादे को पूरा करें, चाहे वो छोटी सी बात हो या बड़ी जिम्मेदारी। नंबर 3, अमानत की हिफाजत करें, चाहे वो माल हो, राज हो या जिम्मेदारी। नंबर 4, ज़ाहिर और बातिन एक जैसा रखें, जो दिल में हो वही ज़ुबान पर हो और जो ज़ुबान पर हो वही अमल में ज़ाहिर हो। नंबर 5, अपने निफाक से डरते रहें, जैसे सहाबा डरते थे। ख़ुद को महफूज न समझें, बल्कि हमेशा अपना मुहासबा, अपनी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी करते रहें। याद रखिए, निफाक कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ दूसरों में होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी मुसलमान के दिल में छुपके से आ सकती है। इसीलिए कुरान ने और हदीस ने हमें बार बार ख़बरदार किया ताकि हम खुद अपना जायज़ा लें, ना सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाएं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि मुनाफिक का असली मतलब क्या है। एक शख्स जिसका ज़ाहिर और बातिन या जिसका बात और अमल आपस में मैच नहीं करते। हमने कुरान की आयतें देखी, सूरह अल-बकरा, सूरह निसा और पूरी सूरह मुनाफिकून, और सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस देखी जो हमें मुनाफिक की अलामात बताती हैं। अल्लाह हमें निफाक से, चाहे वो निफाक अक़ीदा हो या निफाक अमल, महफूज रखे और हमें सच्चाई, अमानत और इखलास, सिंसियरिटी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आप और भी लोगों तक इस इल्म को पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक और भी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।